रा रा महापुरुषों ने कर्मेंद्रियों की प्रबलता, वासना का आकर्षण, जन्म मृत्यु के बंधन का कारण स्वीकारा है। पंच विशेषों आशिकी सो बंधन परमान। जो आशिक आशिक नहीं तब मंगल सुख जाने। प्रणाम करते हैं विश्वात्मा के पावन चरणों में। समाराध्य श्री महाराज के कल्प वृक्ष में प्रणम्यपात पदमों में प्रणिपात यतेन्द्र योगेंद्र मुनीन्द्र नामानुरागी मुनि चतुष्टय का स्मरण, भक्ति धरा को वंदन। राम रस रसिक पावन संत जन, राम चरण चरणानुरागी संत संस्कृति प्रेमी, सतसंग बंदांकिनी में आत्माओं गाहन के परम इच्छुक भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तजनों, मातृशक्तियों, तरुण तपस्वियों, जुड़ो से संपन्न बालक बालिकाओं, मानव देहधारी के लिए प्राप्त ज्ञान के बाद में भी विवेक की चिंतन अवस्था जरूरी है। ये सब जानते हैं। आँख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है, हाथ से स्पर्श होता है, फिर उसे चला जाता है। ये सब कुछ पता है, फिर भी जिधर आसक्त होना चाहिए चंचल मन उस ओर आसक्त नहीं होता। जिधर अनासक्त होना चाहिए उधर परमासक्त हो जाता है। परिणाम कुकर सोकर कीट पतंगादि योनियों में उसे जन्म लेना पड़ता है। पंच विषय की आशिकी सो बंधन परमान। विधाता ने हमारी देह की रचना में पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों और एक मन, इनकी रचना की है। कर्मेंद्रियां जब हावी होती है तो अच्छा भला इंसान ज्ञान की उपासना से विमुख होकर देह वासना की तरफ आसक्त हो जाता है। ज्ञानेंद्रियां जब प्रबल होती है तब देहाशक्त देवाशक्त हो जाता है, मायाशक्त रामाशक्त हो जाता है, देहदास देवदास भगवान नाम का उपासक बन जाता है। कर्ण शब्द, चक्षुरूप, नासा गंध अति प्यारी, स्पर्श त्वचा विविधान, चाह रसना रस न्यारी। ये मोह बंधन, ये सब मोह के बंधन है। और महाप्रभु कहते हैं
मुक्त हुआ जे चाहिए तो विषया बंधन खोए। मुक्त हुआ जो चाहिए रामचरण चित पोइये, ये विषया बंधन खोय निजानंद पद पाइये। श्री महाराज ने अपनी वाणी में मुक्ति पद निजानंद पद के लिए अपील की है साधकों से। देवी संपदा की उपासकों से अपेक्षा रखी है। देवी संपदा में ज्ञानेंद्रिया प्रबल होती है, आसुरी संपदा में कर्मेंद्रियां प्रबल होती है। हम संपदावाद के प्रसंग में इसका विचार करेंगे। पर महापुरुषों ने अपनी वाणी में बड़ा सुंदर चिंतन मनन का प्रसाद बख्शिश किया है। राम गुरु की असीम कृपा से ज्ञानेंद्रियां प्रबल होती है। भक्ति की प्रधानता से ज्ञानेंद्रियां प्रबल होती है, उपासना प्रबल होती है, और कर्म के प्रताप से कर्मेंद्रियां प्रबल होती है। संसार की अगर याद आए तो अनंत जन्मों के हमारे पाप कर्म हमें वासना की तरफ घसीट रहे हैं, और संसार बनाने वाले सर्वेश्वर की याद आए तो अनंत जन्मों का हमारा पुण्योदय हुआ है, जो परमात्मा की तरफ हमें ले जा रहे हैं। भोगों की प्राप्ति कर्मों से होती है, भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है। भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान की रश्मियों से, किरणों से ही सूर्य का साक्षात्कार होता है, यह अकाट्य अभेद्य उदाहरण है। सूर्य की किरणों से ही सूर्य का साक्षात्कार होगा। टार्च, लालटेन, सर्चलाइट, दीपक आदि पर प्रकाशी साधनों से स्वयं प्रकाशी सूर्य का साक्षात्कार कभी भी नहीं हो सकता है। ये सब परप्रकाशी है, सूर्य स्वयं प्रकाशी है। सूर्य चंद्र अग्नि के प्रकाश से सब प्रकाशित है, किंतु ये सूर्य चंद्र अग्नि यह किसी और के प्रकाश से प्रकाशित नहीं। सूर्य के प्रकाश में संसार दिखाई देता है, पर संसार के किसी भी तत्व के प्रकाश में सूर्य का साक्षात्कार नहीं होता। गंभीर चिंतन ये कहता है सूर्य की रश्मियों से सूर्य का साक्षात्कार। ऐसे ही भगवान की ही कृपा किरणों से भगवान का साक्षात्कार होगा, और कोई उपाय संसार में नहीं है। संत मिले ये भगवत कृपा, सद्गुरु मिले भगवत कृपा, भक्ति का मानस बना ये भगवत कृपा, उपासना में मन लग रहा ये भगवत कृपा। कई बार लोग कहते हैं मन नहीं लगता, भजन करने बैठते हैं मन नहीं लगता। दुनिया के सब कार्यों में मन लगता है, एक परमात्मा में मन नहीं लगता। पाप की प्रबलता है, पाप प्राबल्य है। ये मन दैन्य पाप का प्राबल्य है। काम क्रोध लोभ मोहादि विषय इस अच्छे भले जीवन को बर्बादी के कगार पर ले जाते हैं।
कल हमने वासनावाद के बारे में विचार किया था। निर्वासु को मुक्ति पदवासी वसे जो देह, 2 प्रकार की वासना शुद्ध मलिनता है। आज हम उन वासनाओं की मूल को स्पर्श कर रहे हैं। पंच विषय की असकी सो बंधन परमान। वासना बंधन में क्यों बांध देती है? ये पंच विषयों की आशिकी है। और स्वामी जी ने कैसा संकेत किया? जो आशिक आशिक नहीं, अगर देह का आशिक नहीं है, कर्मेंद्रियों का आशिक नहीं है, तब मंगल सुख जान। जीवन में इससे बढ़कर और कोई मंगल नहीं हो सकता। कर्णेंद्रिय की आशिकी है शब्द, चक्षु रूप। नेत्रेंद्र की आशिकी है रूप। सुगंध नासिका की आशिकी है। स्पर्श हाथ की आशिकी है। स्वाद रसना रस मात्र की है। अब शास्त्रकारों ने जो उपदेश संदेश प्रमाण उदाहरण दिए हैं, जग जाहिर है। कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा मीना हताभिरेव पंच। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हताभिरेव पंच। इन 5 के उदाहरण दिए हैं। पतंगा रूप पर फिदा होता है, क्षमा पर मंडराता है, प्राण निछावर कर देता है। उसे पता है ये आग है और इस पर फिदा होना, मंडराना, समर्पण होना, जीवन नष्ट करना है। पतंगा जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता। शरीर पशु पक्षी का हो या इंसान का हो, लेकिन जो जानने की प्रक्रिया है वो आत्म तत्व चिदंश तो सब में ही है। पर चक्षु रूप आंखों का विषय यही है। और रूप की क्षमा पर अनगिनत कामी पतंगे मंडरा कर जीवन को स्वाहा कर गए, कर रहे हैं। और ये चांद सूरज धरा सृष्टि रहेगी तब तक रूप की क्षमा पर ये काम की पतंगे मंडरा करके जीवन बर्बाद करते रहेंगे। पतंगे ही बनना हो तो राम भक्ति की क्षमा की बनो या राष्ट्र भक्ति की क्षमा की पतंगे बनो। मरना तो उसे निश्चित है, पर कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा। मौत उसकी अच्छी है जो राम या राष्ट्र का होके मरा, राम या राष्ट्र का होके मरा। भक्ति की क्षमा पर अपने मन को पतंगा बना लो। राम नाम की क्षमा पर राष्ट्र की क्षमा के पतंगे रण बांकुरे जानबाज। भारत जैसे महान राष्ट्र की आन बान शान रखने के लिए मुस्कुराते हुए, वंदे मातरम कहते हुए जिन्होंने अपना प्राण का बलिदान दे दिया, वो मर के भी अमर हैं। और राम क्षमा, राम भक्ति की क्षमा पर जो मंडराए वो जल नहीं सके, मर नहीं सके। युगों के बाद, शताब्दियों के बाद, सृष्टि की परिवर्तन होने के बाद में भी आज दिन तक जीवा पर अवस्थित है। कई बार सतयुग हुए, कई बार त्रेतायुग हुए, कई बार द्वापर कलयुग का चक्रवत निरंतर ये चक्र चलता रहा है। ऐसा तो ही एक बार सतयुग हो गया तो हो गया, न त्रेतायुग हो गया तो हो गया, न द्वापर हो गया तो हो गया, न कलयुग हो, अब कलयुग नहीं आएगा। नहीं, ये तो चक्रवत परिभ्रमंती चक्र के समान चलेंगी। इनमें यह अपरिवर्तनीय है।
दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, अपरिवर्तनीय। जब दिन हो गया है साहब, अब रात नहीं आएगी, ऐसा कभी संभव नहीं है। अब रात आ गई है तो अच्छा विश्राम कर लो, अब दिन आएगा ही नहीं, वो तो फिर आएगा। सतत निरंतर ये प्रकृति की प्रक्रियाएं चलती रहेगी। महापुरुषों ने नाम की साधना में जिस परम तत्व को पा लिया है, 5-25 का करो विचारा, जामे आत्म राम प्यारा। प्रेम को तेल सूरत की बाती, ब्रह्म की ज्योति अखंड दिन राती। पंच तत्व का यह शरीर है, 25 तत्वों का ये संसार है। और 25वां तत्व भीतर और बाहर दोनों तरफ है। 25वां तत्व भीतर जीव नारायण के रूप में है, बाहर काल नारायण के रूप में है। आजकल दूरदर्शन का ज़माना है, टीवी का ज़माना है, तो सीधा माई हैंड, अब हाथ की तरफ देखो, ये पांचों तत्व, ये 5 तत्व का शरीर हमें मिला है। ये 5 तत्व, ये आकाश तत्व, ये अग्नि तत्व, धरा तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, 5 तत्व प्रधान। आकाश तत्व, अवकाश इति आकाशः, शून्य। आकाश को मुट्ठी में कैद कर सकते हो क्या? शून्य का नाम ही आकाश है, अवकाश है, आकाश है। एक बच्चा चॉकलेट पा रहा हो, दूसरा बच्चा जब मांगे तो कहता है, अंगूठा बता देता है। कहीं कोई बातचीत करने गए, वो बात नहीं बैठी तो पूछे क्या हुआ, ये कह देते हैं ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। इसका मतलब कुछ भी नहीं। सीधा अंगूठा बता देते हैं। अंगूठा रोया भगवान के पास जाके, भगवान का क्यों रो रहा है? बोले नहीं रो तो क्या करूं? ये दुनिया के लोग, आप दुनिया में लोगों को पैदा करते, मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, पढ़ते नहीं है, नाम मेरा बदनाम होता है। पढ़े नहीं लिखे नहीं होते हैं तो लोग कहते हैं अंगूठा छाप, अंगूठा छाप, अंगूठा छाप। कितनी मेरी फजीती हो रही है, कितनी मेरा इज्जत का पंचनामा होता है। भगवान ने आश्वासन के रुमाल से अंगूठे के आंसू पोंछे और कहा फिक्र मत कर। सब अंगूठे छाप कहते हैं ना, मैं तेरा मान खूब बढ़ा दूंगा। बोले कब? बोले कलयुग में। बोले वो कैसे बढ़ाएंगे? बोले कोई बीकॉम कर लिया हो कि एमकॉम कर लिया हो कि डॉक्टरेट हो कि डिलीट हो, कितनी डिग्रियां प्राप्त कर ली हो, पर ध्यान रखना जब भी किसी वस्तुओं की रजिस्ट्री होगी तो अंगूठे की छाप होगी तभी मानी जाएगी। और अंगूठे ने कहा ये तो आपने बड़ा सम्मान किया, भले पढ़े लिखे हों, दस्तखत करते हों, अंगूठा लगाना पड़ेगा, अंगूठा छाप। फिर अंगूठे ने कहा वो छाप तो हो जाएगी, लेकिन मैं जिसके साथ रहता हूँ वो तो मस्ती से खूब मजे में सोने की अंगूठियाँ पहनती अंगुलियाँ, पर मेरे लिए कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा फिक्र मत करो, कलयुग के अंदर अंगुलियाँ अंगूठियाँ पहनेगी तो तेरे लिए भी अंगूठी तैयार हो जाएगी। आजकल अंगूठे में भी पहनते हैं ना, ये पहनते हैं ना आजकल। तो अंगूठी तो सुनी, पर अंगूठा सुना है क्या? अंगुली में पहने तो अंगूठी, अब अंगूठे में पहनते तो क्या कहते हैं उसको? इसका मतलब है इनके साथ रहने से इसको भी ये होना पड़ा। इनके साथ रहने से, अंगुलियों के साथ रहने से
बाहुल्य अंगुलियों का है, जैसे शक्ति का बाहुल्य है, नारी का बाहुल्य है। शरीर की रचना भी देखना, बाहुल्य अंग शक्ति का है। नारी तो वैसे भी भारी पड़ती है। नारी देखो, ना में भी दीर्घ मात्रा है, बड़ी मात्रा है, और र में भी बड़ी मात्रा है, इसलिए नारी। और यूं भी देखो, भगवान शंकर की सवारी क्या है? नंदीगण। और भगवान शंकर की होम मिनिस्टर अर्धांगिनी पार्वती की सवारी, बोलो कौन बलवान है? पतिदेव की सवारी बेल, और वो सिंह। अस्तु, साथ रहने के कारण असर हो गया। आकाश तत्व है, कुछ नहीं। और यही तत्व आत्मसात होना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं। विश्व के मानचित्र में इंडिया मैप, इंडिया का नक्शा कितना का होगा? और उसमें बड़े बड़े महाशहरों के भी कोई नामो निशान तक नहीं। तो एक इंसान का क्या है? मेरा अपना क्या औकात रखता हूं? मेरा अपना क्या अस्तित्व है? मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ है परमात्मा तुम ही हो। जिसके अंतस्थल में ये भावना दृढ़ हो गई, जो कुछ है परमात्मा है, मैं उनके चरणों का दास हूं, भी नहीं हूं, उससे बढ़कर कोई सुखी संसार में नहीं होगा। और जहां ये मान लिया आई एम, मैं ही सब कुछ हूं, इससे बढ़कर कोई दुख नहीं होगा। मानो मत जानो, मानना ही दुख है और जानना ही सुख है। मानना दुख है, जहां तुमने कुछ माना वहीं से दुख प्रारंभ हो गया। तुमने माना, मानना दुख है, जानना सुख है। स्वयं को जानो, सुखी हो जाओगे। जगत को जानो, सुखी हो जाओगे। जीव और जगत का कौन है नियामक? कौन है नियंत्रण करता? कौन है सृजनहार? जिस दिन जान लिया, सुखी हो जाओगे। मैं जगत में हूं पर मैं जगत नहीं। जानने का मतलब क्या हुआ? मैं जगत में हूं पर मैं जगत नहीं, क्योंकि जिसका मैं अंश हूं वह भी जगत में है, पर वह जगत से अलग है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम माम विद्धिम अकर्तारमव्ययम। रचना मैंने की पर मैं उसमें आसक्त नहीं हूं। आसक्तता ही जीवत्व का अज्ञवाद है। आसक्तता ही जीवपना है और अनासक्तता ही शिवपना है, परमात्मा स्थिति है। तो ये आकाश तत्व, ये अग्नि तत्व, अंगूठे के पास वाली तर्जनी, कोई भी बात होती है तो ये अंगली उठती है। क्या हो गया भाई, आप इतने नाराज हो रहे हो, आंखें लाल हो रही, क्या हो? कुछ नहीं, क्या समझता है वो अपने आप को? देख लूंगा अच्छी तरह से मैं उसे। ये अंगली उठती है। क्या समझता है अपने आप को? ऐसा तो नहीं कहते हैं क्या समझता है अपने आप को, देख लूंगा मैं उसे अच्छे। ये अंगली उठती है क्या? ये बीच वाली अंगली ऊपर उठती है क्या? क्या समझता है वो अपने आप को? अंगूठा ऊपर करके कहते हो क्या समझता है वो अपने आप को? नहीं ना, ये अंगली उठती, ये अग्नि तत्व, ये अग्नि तत्व। ये दशरथ जी हैं, ये लखनलाल जी, ये गंभीर है बीच में राम जी, इधर भरत जी, ये शत्रुघ्न जी। पूरी रामायण में शत्रुघ्न जी तो लड़े ही नहीं, उनके तो नाम से ही शत्रु का हनन हो जाता है, नाम से ही शत्रु का हनन हो जाता है। तो ये अग्नि तत्व है लखनलाल जी, ये राम तत्व है, पृथ्वी तत्व है, गंभीर।
खूनन तो धरती सहे, बाढ़ सहे वन राय, कटक वचन साधु सहे, ओरा सयो न जाए। कितना धरती क्या क्या सहन नहीं करती है। धरती पर रहने वाले रात दिन न जाने कितना अंतहीन बेईमानी कर लेते हैं, पर धरती कभी बेईमान नहीं हुई। धरती ने कभी बेईमानी नहीं करी, न वर्णवाद के साथ, न वर्गवाद के साथ, न तत्ववाद के साथ धरा ने कभी बेईमानी नहीं करी। एक पल अगर धरती अपने ईमान का त्याग कर दे तो जितने धरती पर हैं एक भी जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए धैर्य जैसा गुण धरती से प्राप्त किया जाता है। धरासन धैर्यवान धरती के समान दिन। खूनन तो धरती से, इस धरती ने कितना खून सहन किया है। ये जल तत्व भरतलाल जी कहते हैं। जल तत्व पूजन अर्चना छोटी अंगलगी पास वाली, इसका नाम है अनामिका। सबसे पहले कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठ। तो कनिष्ठा के पास वाली फिंगर, अंगुष्ठ की तरफ से नहीं, फिंगर की तरफ से गिनेंगे तो सेकंड नंबर। कनिष्ठा के बाद अनामिका। छोटे के साथ बड़े बन के रहो पर नाम मत चाहो। ये देख लो कितनी छोटी है, और उसके साथ में ये है। इतनी बड़ी ये अंगली है यहाँ से, लेकिन फिर भी इसका नाम है अनामिका। यह कहती है मैं नाम नहीं चाहती, नाम मत चाहो। अगर तुमको ये परवाह नहीं है कि श्रेय किसे मिलेगा, अगर ये परवाह नहीं कि श्रेय किसे मिलेगा, तो दुनिया का कोई भी काम कभी रुक नहीं सकता है। काम तभी रुकता है श्रेय मुझे मिले, यश मुझे मिले, मेरा नाम हो। ये जो चाहना है, ये जो भाव है, ये जो अहंकार रस है, ये अज्ञानजन्य रस है। ये दुख देने वाला है। क्या नाम, किसका नाम, कैसा नाम? एक नाम परमात्मा का नाम है। जिन्होंने सारी सृष्टि रची पर कहीं सिग्नेचर नहीं किए, कहीं नाम नहीं लिखा। बड़े बड़े पर्वतों की रचना, वृक्षों की रचना, और वाह कैसा बागवान है वो, कैसे वृक्षों को कटिंग की है। एक माली बगीचे को व्यवस्थित रखना चाहता, नहीं रख पाता, और सारे जगत का, संसार के बगीचे का वो माली कैसे वृक्षों की पतंग की, प्रकृति की कैंची से कैसा काटा है, देखते बनता है। और बिल्कुल एक जैसा जो करना वैसा किया। इसलिए जो जिन रोपिया सो सींच सी, बंदा क्यों ले भार। जिन रोपिया सो सींच सी, बंदा क्यों ले भार। जल तत्व पूजा अर्चना से। कई लोग तो पूजा कई बार इससे कर देते, कई लोग इससे कर लेते हैं। कनिष्ठा अंगली से भी पूजा, इससे पूजा करते हैं, क्योंकि उनको अभ्यास नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है। ये भरतलाल जी है, जल तत्व है। भरत जी ने कभी नाम नहीं चाहा, सत्ता नहीं चाही, संपत्ति नहीं चाही, और मरती मरती महाराज दशरथ तो वसीयत लिख गए। भरतलाल जी के उदात्त चरित्र को आकाश की ऊंचाई देने के लिए महाराज दशरथ मरते मरते वसीयत लिख गए। जब उनके कानों में जन कानाफूसी की आवाज पहुंची कि ननिहाल में बैठा भरतलाल सत्ता का षड्यंत्र रच रहा है, ननिहाल में बैठा भरतलाल सत्ता का षड्यंत्र रच रहा है। भरत जी को जानने वाले रामायण में दो विशेष पात्र थे, एक महाराज दशरथ और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार। महाराज दशरथ ने वसीयत लिख दी, अगर सत्ता हथियाने के लिए सत्ता के षड्यंत्र में भरतलाल जी का हाथ हो
तो मेरे मरणोपरांत मेरी लाश को भी हाथ मत लगाने देना, भरत जी को हाथ मत लगाने देना। और 10 जगह अंत्येष्टि संस्कार करने का हक और अधिकार तो ज्येष्ठ पुत्र राम को था, पर वो नहीं कर पाए। पिता का अंत्येष्टि संस्कार करने का अधिकार जो होता है ज्येष्ठ पुत्र को होता है। क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र को तो आपने पहले ही गिद्धराज जटायु को दे दिया था, और इसलिए गिद्धराज जटायु का अंत्येष्टि संस्कार प्रभु राम के द्वारा हुआ। बड़ा दिल को छू लेने वाला कैसा चारु चरित्र है। 60,000 वर्ष की उम्र महाराज दशरथ की भी थी और 60,000 वर्ष की उम्र गिद्धराज जटायु की भी थी। एक पुत्र को अपने अधिकार का जो प्रयोग करना था वो गिद्धराज जटायु के साथ में हुआ। अस्तु, विविध प्रसंग है हमारे शास्त्रों के जो हमारे मन को झकझकौर करके रख देते हैं। कैसा विलक्षण सत्य है संसार का। वासना मुक्त नाम है भरतलाल जी का, वासना मुक्त नाम है। जिनकी मन को राज सत्ता आकृष्ट नहीं कर सकी, ये प्यार ताज है विश्वासी, किंतु दुनिया है मंत्रा दासी। और तेरे ईश्वरी की अयोध्या में मेरा मन भरसा सन्यासी। साक्षात भगवान विष्णु राम बन करके आए, शेष जी लखन जी बन करके आए, चक्र शत्रुघ्न के रूप में आए, और भरतलाल जी शंखा अवतार है, शंख के अवतार भरतलाल जी। और इन सब अवतारों ने अवतार लेकर के अद्भुत इतिहास रचा है। शंख अवतार है भरतलाल जी। शंख भगवान के मंदिर में होता है पर स्वयं कभी नहीं बजता। शंख मंदिर की पुजारी की फूंक से बजता है, और इस दुनिया में शंखों की कोई कमी नहीं। कोई अड़ोसी की फूंक से बजते हैं, कोई पड़ोसी की फूंक से बजते हैं, कोई सत्ता की फूंक से बजते हैं, कोई संपत्ति की फूंक से बजते हैं, कोई राग द्वेष की फूंक से बजते हैं, कोई अहंकार की फूंक से बजते हैं। और न जाने कितने शंख हैं जो हर रात अपनी घरवाली की फूंक से बजते हैं, और सुबह घर के अंदर महाभारत पैदा हो जाता है। इंदौर को छोड़ के ऐसा फूंक मारती है पत्नी, ऐसा फूंक मारती है कि सुबह उठते ही शंख बजने लगता है। लेकिन जब शंख ने अपना इस प्रकार बदनाम सुना तो भरतलाल जी शंख भरतलाल जी बनकर के आए। जन्म देने वाली जननी केकई की फूंक से नहीं बजे, कुल पुरोहित विशिष्ट गुण संपन्न गुरु प्रवर वैदज्ञ वशिष्ठ की फूंक से भी नहीं बजे।
और यहां तक भगवान राम की फूंक से भी नहीं बजे। अगर बच जाते तो अयोध्या का इतिहास कुछ और होता। सत्ता का स्वामित्व भरतलाल जी को प्राप्त हो गया था। लेकिन आप सत्ता की वासना के उपासक नहीं थे। भरतलाल जी तो सत्य राम के उपासक थे, सत्य राम के चरणों के उपासक थे, राम चरण चरणानुरागी थे। उनके भीतर वासना कहीं से कहीं तक विद्यमान नहीं थी। इसलिए भारत राष्ट्र राम और भरत की भ्रातृत्व प्रेम अनाशक्तिवाद का विलक्षण स्वर्णिम राष्ट्र माना गया है। तो ये भरतलाल जी जल तत्व है, शीतल जल निर्मलता का, पवित्रता का, स्वच्छता का, प्यास प्रशांतता का प्रतीक है। और ये है शत्रुघ्न जी, ये पंच, ये वायु तत्व है। बड़ा प्रभाव बताता यही है जो कुछ है वायु तत्व। गगन में कितनी भी ऊंचाई से उड़ ले फुग्गा, कब तक उड़ेगा गुब्बारा, तब तक वायु तत्व है। और वायु तत्व अगर उससे अलग हो गया तो उसकी क्या दशा होती है पता ही है। पतंग भी उड़ती है तो वायु तत्व के कारण होती है। इंसान भी उड़ता तो वायु तत्व के कारण होता है। हवाई जहाज, ये ऐसा तत्व है, सबको स्वीकार करना पड़ता है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अब उनका शैतानी दिमाग की बचपना हरकतें हैं। अब उनको छुट्टी चाहिए तो सर छुट्टी मना कर, नहीं बैठो, मैडम छुट्टी चाहिए, चुप रहो बैठो। अब बच्चे कितने बुद्धिमान होते हैं, कहते हैं सर मैडम, वो मैडम और सर के बाप को छुट्टी देनी पड़े। कुछ ही नहीं बोला जा रहा है, ये भी नहीं कहा छुट्टी दो, खाली शत्रुघ्न जी को बता दिया वायु तत्व। अब बताओ ये कौन से विचित्र भाषा का उदाहरण है। बच्चा बस ये अंगली ऊंची करता है, छुट्टी मिलने देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ये वायु तत्व है। अंतरंगाद बहिरंगम सिद्ध्यात्, ये पांचों तत्व हमारे शरीर में हैं। ये पांचों देव हैं, पांचों तत्व देव हैं। अच्छा छुट्टी चाहिए तो यूं तो नहीं कहते हैं सर, यूं तो नहीं कहते हैं सर, यूं तो नहीं कहते हैं सर। वायु तत्व। अचानक मतलब कहीं जाना हो ना, उसको नहीं कुछ बताना है, कहां जा रहे हो, बैठो ना, बात तो सुनो। अब जाना है कि नहीं जाना है, पर ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि मानना पड़ता है। बोले ठीक है, आती अंतरंगारी। ये पंच तत्व का शरीर रचा हुआ है। इन पंच तत्व के शरीर की रचना में एक एक उदाहरण पतंगा क्षमा पर रूप पर फिदा होकर अपने आप को प्राण त्याग कर देता है। मछली रश्नेन्द्र के कारण आटे के लोभ में कांटे में फंस जाती है, अंतोगत्वा प्राणांत होता है, बंधन में आ जाती है। रूप के कारण पतंगा, जीवा रसना लोभ के कारण मत्स्य मछली, भंवरे में बहुत बड़ी ताकत होती है, पर गंध का ऐसा गुलाम हो जाता है, फूलों पर मंडराता रहता है भंवरा। और इतना उसमें सामर्थ्य भी होता है भंवरे में, वो काष्ठ को विदीर्ण कर लेता है अपने रहने के लिए। लेकिन गुलाब की, कमल की कोमल कलिका को वो विदीर्ण करके बाहर नहीं आ सकता।
भंवरी कहती है, भंवर की पत्नी, भंवरे की अर्धांगिनी पत्नी कहती है, दांता दरक काटतो रहे तो भुवन बनाए। भंवरी कहे सुन भंवर जी, कमल न काटी हो जाए। बड़ा प्यारा उत्तर देता है भ्रमर। भंवरा कहता है, दांता दरक काटतो रहे तो भुवन बनाए। कोमल कलिका कलक कनक कमल की काटी न जाए। भंवर कहे सन भंवरी, देवी तू पूछ रही है बिल्कुल सच है। मोह के कारण, अत्याशक्ति के कारण, जहां कठोर वृक्ष को वो घरौंदा बना देता है, घर बना लेता है, वहां कोमल कली को नहीं काट सकता। लियो मई वासना घेर। भंवर कहे सन भंवरी, या में नहीं कछु फेर। कोमल कलिका न काट सके, लियो वही वासना घेर। वासना ने मुझे घेर लिया है। तब महापुरुषों ने कहा, विषय वासना बंद को आवे और विषय तजिया मुक्ति पद पावे। लाख बात की एक बात, इच्छा हो सो करिए तात। लाख बात की एक बात है, विषय बंधनों में डालता है और विषय त्याग मुक्ति पद पावे। विश्व का त्याग मुक्ति प्रदान करता है। भावरे के साथी भावरे से कहते हैं, अब इस कमल का सस्वादन, मकरंद रस स्वादन प्राप्त कर लिया, चलो शाम हो रही है। बोले अभी आता हूं, अभी आता हूं। और भंवरे चले जाते हैं, भंवरा रह जाता है। ऐसी महाशक्ति होती है। पराग रस रसास्वादन के अंदर उसे कुछ नहीं सुझाई देता। वो विचार करता है, इतने में सूर्यास्त हो जाता है और कमल बंद हो जाता है, भंवरा भी अंदर बंद हो जाता है। पर सोचता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सौप्रभातम भास्वानुदेहि सति हसिष्यति पंकजस्त्रिधि। प्रातः काल सूर्योदय होगा, प्रातः काल होगा, कमल खिलेगा और मैं निकल जाऊंगा। एतम विचिंत रे द्विरेफे, ऐसा विचार करता है। सुबह सुबह गजराज आता है और गजराज अपने स्वभाव के अनुसार जलपान करता है और गुलाब को तोड़ करके कमल को गजौज आहारे अपने पेट में डाल लेता है। भंवरा सुवासना के कारण कमल के अंदर बंद है, काल के कराल गाल में काल कवलित हो जाता है। लियो मोही वासना घेर। गजराज हाथी पकड़ने वाले बहुत बड़ा खड्डा है, ऊपर हल्का सा कुछ बांध देते हैं, कपड़ा पड़ा ऐसा, और हथनी का चित्र बनाते हैं, हाथी को दौड़ाते हैं। उस सामने हथनी के चित्र को सोचता ओरिजिनल है, असली हथनी है, आगे बढ़ता है और खड्डे के अंदर गिर पड़ता है। कई दिनों तक उसको खड्डे में रखते, खाना पीना बंद कर दिया जाता है। अति निर्बल कमजोर जब हो जाता है, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, बस प्राण रहे इतना ही खुराक उसे दी जाती है। परिणाम बंधन में बंध जाता है। धरती का विशालकाय आकृति वाला गजराज भी चित्र के कारण बंधन में आ जाता है। ये सब बंधन परमाणु हरिण, सांप, कर्णेंद्र की गुलामी के कारण। एक पति परदेश जा रहे थे, पत्नी ने कहा आप जाओ, जाना पड़ेगा, कमाना खाना, पर मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। उन्होंने एक सितार लाके दी, ये बजाना, भगवान का भजन करना।
प्रदेश चल दिए। अब वो सितार बजाती है आराम से। मकान ऐसी जगह है, पीछे जंगल है, वो आराम से शाम को रात को सितार को बड़ा आनंद आता है, भगत भजन करती है। पर वो राग सुन करके काला कृष्ण मृग छलांग लगा के अंदर आता है पिछवाड़े में और सुनता है राग। इतना मस्त होता है, झाग निकलते हैं नाभि से, कस्तूरी निकलती है। जब गाना बंद करती है वो वहां से भाग जाता है। सुबह देखा तो पूरा महक उठा। उनका ओ कस्तूरी, अब तो रोज का काम हो गया, रोज गाती, रोज कस्तूरी आता है, रोज बहुत सारी कस्तूरी प्राप्त हो गई। एक दिन पति आए तो उनको सारी बात बताई, इसलिए कस्तूरियां है ये है। बोले क्या बात? बोले हाँ, अब इधर उस रात को गा रही थी, 10-11 बजी होगी, इसने अपनी रात छेड़ी और सदा का स्वभाव था हिरण छलांग लगाकर छपाक अंदर आया। और पति ने कहा रात को कौन कूद करके आया है? इसका मतलब जरूर कोई रात को आता होगा। ये भ्रम, ये बेम, ये शक, ये जीवित मौत है। तुरंत न बाण लेकर के चला दिया अंधेरे में ही और सीधा कलेजे के लगा। इधर देखा तो सुबह तड़ा करा रहा था। तो नारी उसके मरहम लगाना चाहती है, पर वो मृग कहता है क्यों नारी खटपट करो, लागा भरे न घाव, जब लग श्वास तन में तब लग बीन बजाओ। अब जो होना था वो तो हो गया। ये जो घाव या भरने वाला नहीं है, मेरे कलेजे में तीर लगा है, ये भरने वाला घाव नहीं है। और जब तक श्वास बाकी है, एक बेर फेर फेर गाओ रे, तुम बस गाओ बजाओ, इससे में कुछ राहत मिलेगी। ये तीर का जो कष्ट है ये संगीत से दूर हो जाएगा। कर्णे इंद्र की गुलामी कैसा जीवन को संकट में डाल देती है, कर्णे इंद्र की गुलामी। तो एक एक उदाहरण, रचना के कारण मछली, आंखों के कारण रूप के कारण पतंगा, स्पर्श के कारण हाथी, कर्णेंद्र के कारण अहो राग अपरंपरा, सुरत आवे माल। कहते हैं राग का इतना बड़ा प्रवाह होता है। अही आवे पाताल से मृग चरंता माल, जंगल में विचरण करने वाला हरिण और पाताल में रहने वाला सांप भी राग को सुन करके आ जाता है। ऐसा प्रभाव है इसका। तो ये एक एक तत्व के कारण बंधन में होते हैं। इंसान के अंदर तो पांचों है, एक एक के जबस हुई, पर जिनमें पांचों है उनका क्या होगा? लोभ के बाजार में विचार कर बैठो मन, काम सी दुकान में सयानो सब हार्यो है, मोह से गुमास्ता जो मिले है आदर कर, दया सो दीवान जन माया पास डार्यो है, क्रोध कोट वालता हाँ कुबूदी पाया दे पाई, मोह कम सोच नीचे बोल वो विचार्यो है, वाणिज्य व्यापार कैसे होय हो महाराज नाथ, वाणिज्य व्यापार कैसे होय हो महाराज नाथ, अरे कंचन सो सहरा इन पंचन बिगाड़ियो है, कंचन सो सहरा इन पंचन बिगाड़ियो है। ये पांच इन पंचों ने कंचन काया को बिगाड़ के रख दिया। लोभ के बाजार में विचार कर बैठो मन, और काम सी दुकान में सयानो सब हारियो है। लोभ और लाभ को उल्टा कर लो, भला और भलो तो जीवन धन्य हो जाएगा, पर बड़ा खतरनाक विषय है ये लोभ। आएंगे बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग। वासना 12 साल तक बनारस पढ़ करके एक ब्राह्मण युवा लौट के आ रहा था, तो शहर में उन्होंने एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा है,
बड़ा साफा आफा लगा रखा है, हार वार पहन रखा है, से सजा रखा है। कई लोग उसके पीछे चल रहे हैं, आगे बैंड बाजी चल रहे हैं। उन लोगों से पूछा ये क्या है, उसने कभी देखा ही नहीं। उन्हें कहा ये दूल्हा है, ये घोड़े पर बैठा है दूल्हा है, ये बाराती हैं, ये बैंड बाजे वाले हैं, बाजी बजा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, बारात जा रही है और आज इसकी शादी होगी। ये संसार के बंधन में बंधेंगे, गृहस्थाश्रम चलेगा और ऐसा इनका जीवन परिवार के साथ में बढ़ेगा। सारा दृश्य का बता दिया उन्होंने। वो व्यक्ति आगे चला गया। पद यात्राओं का जमाना था, पैदल पैदल धीरे धीरे थोड़ा बाहर निकला, थक गया तो कुआं के पास झाड़ सुंदर सा, कुएं की लंबी चौड़ी पाँच, बड़े थोड़ा थकान मिटा लूं, बैठा तो सुस्ताने का मन हो गया, लेट गया, कुएं की पाँच पे लेट गया। बड़ी अच्छी ठंडी छाया, मंद सुगंध बयार हवा बह रही है, उसे नींद आ गई। और नींद आ गई तो नींद में आया सपना। और सपने में क्या देखा? सपने में देखा कि मैं दूल्हा बन गया, बाजे बज रहे हैं, बाराती चल रहे हैं, शादी हो गई, तोरण मारा, विवाह हो गया, गृहस्थाश्रम हुआ, पत्नी आ गई और गृहस्थाश्रम चल रहा है। और पहली संतान हुई तो पति ने पूछा अपना बेटा वो उसको अपन कहाँ सुलाएंगे? तो थोड़ा पीछे खसका, बोले बीच में सुलाएंगे। बोले एक और बेटा होगा तो कहाँ सुलाएंगे? वो और पीछे खसका, बोले यहाँ सुलाएंगे। बोले एक और बेटा होगा तो कहाँ सुलाएंगे? वो और पीछे खसका सपने में, और धमाक तपाक से कुएं में गिरा और आई आवाज। दिन का समय था, वो कुएं गिरने की आवाज सुन के लोग जा रहे थे। अरे उन्होंने कहा आदमी सो रहा था, कुएं में गिर गया दिखता है। आके देखा इकट्ठे हो गए लोग बाग, वास्तव में आदमी गिरा पड़ा। उसको बड़ी मुश्किल से निकाला और निकाल करके पूछा भाई क्या हुआ था? उन्होंने कहा किसी शत्रु के यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो जैसा मेरे साथ हुआ। बोले क्या हुआ? अरे बोले सपने की संतान ने कुएं में डाल दिया, तो असली संतान कहाँ ले जा करके डालेगी? कहाँ ले जाके डालेगी? स्वप्न के अंदर में बंधन में बंद करके गिर गया, तो असली बंधन कहाँ मुझे ले जा करके डालेगा? विचार करिए, जागृति अगर हो जाए तो एक परीक्षण के अंदर हो जाती है, और ना हो तो सारे शास्त्र पढ़ लो, सारा तीर्थाटन कर लो, कोई असर नहीं होता। आत्मज्ञान के लिए सद्गुरु की कृपा की आवश्यकता है। वासना मुक्ति। एक कुम्हार का गधा था, इकलौता गधा, हाँ कुम्हार का, और कुम्हार का एक इकलौता कुआं भी था खेत पर। अचानक योग संयोग बना और गधा कुएं में गिर गया। कुआं सड़क के किनारे, विशाल खेती, गिर गया तो मर गया। अब मर गया तो पानी सड़ने लगा 2 दिन बाद, और इतनी दुर्गंध, जो भी लोग जाते तो नाक पे कपड़ा रख के जाते। कुछ गांव के लोग इकट्ठे हुए 2-4 दिन और कहा क्या है किसान से, ये तुम्हारे कितनी दुर्गंध आ रही कुएं के अंदर। बड़ा परेशान हुआ, क्या बात क्या है? बहुत वास्तव दुर्गंध बहुत आ रही। उसने कई उपाय किए लेकिन दुर्गंध ठीक नहीं हुई। एक दिन बैठा, सिर पकड़ के रो रहा था। अचानक महात्मा आ गए। जब अचानक महात्मा आ गए तो पूछा भाई क्यों रो रही हो, क्या बात है? रोने का कारण क्या? उनका महाराज इकलौता गधा, इकलौता कुआं, और गधा कुएं में गिर गया, मेरे यहाँ पानी सड़ रहा है, लोग नाक पे कपड़ के जाते, सब उपाय कर लिए पर इसकी दुर्गंध नहीं जा रही है। अरे महात्मा ने कहा कि क्या बात करते? बोले हाँ महाराज, उपाय बताऊं? बोले हाँ। बोले ऐसा करना, 3 HP की मशीन लेके आना, 3 हाउस पावर की, और सब कुएं का पानी निकाल लेना, सब, और निकाल के फिर गंगा जल डालना और इत्र डालना, बढ़िया इत्र, तो दुर्गंध भी खत्म हो जाएगी और गंगा जल से कुआं भी पवित्र हो जाएगा। महात्मा चल दिए। अब वो ठहरा के कुआं जैसे तैसे लोगों से मांग कर मशीन ले आया, सब पानी निकाल दिया, पूरा कुआं खाली कर दिया। उसके बाद खूब गंगा जल डाला, खूब इत्र डाला। अब निश्चिंत हो गया कि अब कोई दुर्गंध नहीं आएगी। बड़े आनंद ठाट के साथ अब उसे बचा अच्छा लग रहा था। लेकिन यह क्या, शाम तक तो कुआं लबालब भरा है और पहले से भी ज्यादा भयंकर दुर्गंध आ रही है।
2 दिन बाद महात्मा आए तो वो कुमार वहीं रोता हुआ फिर दिखाई दिया सिर पकड़ के। अरे महात्मा ने कहा भैया अब क्या हो गए, अब क्यों रो रहा है? बोले महाराज ये क्या आपने दवा बताई है कि कोई और समस्या पैदा कर दी है, पहले से भी ज्यादा दुर्गंध आ रही है। महात्मा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता? महात्मा ने पूछा क्या किया? बोले आपने कहा जो किया, सब पानी निकाला, गंगा जल डाला, इत्र डाला। महात्मा ने कहा सब कुआं पूरा खाली किया? बोले किया। जल पूरा निकाला? बोले निकाला। गंगा जल डाला? डाला। इत्र डाला? बोले डाला। महात्मा ने कहा सब किया, पानी सब निकाला? बोले हाँ। पर मरा हुआ गधा निकाला कि नहीं? बोले महाराज वो तो नहीं निकाला। कुम्हार कहता है कि वो मरा हुआ गधा नहीं निकाला। महात्मा ने कहा वो मरा हुआ गधा नहीं निकाला तो तुम कितना गंगा जल डालो, कितना इत्र डालो, ये पवित्र भी नहीं होगा और दुर्गंध भी नष्ट नहीं होगी। याद रखना किसी कुमार की ये बात नहीं है, किसी और की बात नहीं है, ये शरीर ही हमारा कुआं है और वासना का मरा हुआ गधा अंदर पड़ा है। खूब सत्संग का गंगा जल ले लो, खूब भक्त का इत्र लगा लो, पर यह मरा हुआ गधा नहीं निकलेगा तो कभी भी जीवन में शांति नहीं मिलेगी, जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। लोभ के बाजार में विचार कर बैठो मन, काम सी दुकान में सयानो सब हारियो है। काम की दुकान में अच्छे अच्छे समझदार लोग भी सब कुछ अपना स्वाहा कर देते हैं। इसलिए वासना का ऐसा विचित्र अनूठा विलक्षण खेल है ये। बिना राम गुरु की कृपा के कभी भी संभव नहीं है। और इसका एकमात्र उपाय महापुरुषों ने बताया। राजा ने घोषणा की कोई मेरे घोड़े को तृप्त कर देगा उसको पूरा राज्य दे दूंगा। कई बड़े बड़े समझदार लोग आए, खूब घोड़े को पानी पिलाते, शाम को फिर प्यास लगती, 2 घंटे बाद फिर प्यास लगती, कोई तृप्त नहीं कर पाए, थक गए, पच गए। पर एक राम गुरु का कृपा पात्र कहता है राजन लाओ मैं आपके घोड़े को तृप्त करता हूं। राजा ने देखा बड़ा सीधा साधा सरल व्यक्ति पर प्रभावशाली। पूछा अब फिर कभी घोड़ा जल नहीं पिएगा? नहीं पिएगा। ठीक है लाओ, 2 दिन लगेंगे। दे दिया राजा ने घोड़ा। वह व्यक्ति घोड़े को लेकर गया तालाब के किनारे और घोड़ा जो ही पानी पीने लगा एक चाबुक लगाई, फिर कहा पानी पी, फिर चाबुक लगाई, फिर कहा पानी पी, फिर चाबुक लगाई। जब जब घोड़ा पानी पीता था वो चाबुक लगा था। घोड़े ने पानी पीना बंद ही कर दिया। बोले मैं पानी पीऊंगा तो चाबुक लगेगी, मार पड़ेगी, इसलिए बंद ही कर दो। बंद कर दिया। अच्छी तरह 2-4 बार व्यक्ति ले गया पर घोड़े ने पानी नहीं पिया। उनका राजान ये लो पिलाओ अब आपके घोड़े को पानी। राजा कर्मचारी को भेजा तो घोड़े ने पानी नहीं पिया। राजा खुद गया पर घोड़ा पानी की तरफ ही नहीं जाए, 2 कदम दूर से इधर हो जाए। राजा ने कहा भैया बड़े बड़े धीरथी महारथी थक गए, लेकिन तुम्हारे पास क्या ऐसा जादू था? उन्होंने कहा राजान जितने भी आए वो सब घोड़े को पानी पिलाते थे, इसलिए उसको अभ्यास हो गया कि अब पानी पीना ही पीना है। पर मैंने चाबुक से इसका इतना अभ्यास करा दिया कि पानी पियाने की चाबुक पड़ेगी, तो चाबुक के डर से घोड़े ने पानी पीना ही बंद कर दिया है। राजा ने उस व्यक्ति के चरण छू लिए। तुम किसके पास, कौन है तुम्हारे सदगुरुदेव? बोले सदगुरु ने कृपा बताई, यह मन रूपी घोड़ा है। ये जब जब भोगों का पानी पिए तब तक ज्ञान की चाबुक लगाओ और इतना इसे अभ्यस्त कर दो कि स्वप्न के अंदर भी ये भोगों का पानी पीने की आकांक्षा ही न रखे। ऐसा अभ्यास कर लो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल, बड़ा मन की आंटी अटपटी चटपट लखे न कोए, मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन होए। ऐसा पावन चरित्र हमारे महापुरुषों ने प्रतिपादित किया है। राम नाम का सतत सुबह शाम जाप करिए। इस चंचल मन को स्थिर करने के लिए केवल एक राम नाम का ही आश्रय है। उपासना ही वासना का अंत है, इसलिए राम की उपासना सतत बनाए रखिए। राम 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 राम
राम राम राम नाम 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 राम 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 नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम 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 नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 राम राम नाम 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 नाम